हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। आज हम लोग रेशों का परीक्षण पढ़ेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से हम रेशों को जान पाएँ कि ये कौन सा रेशा है, कपास है कि लिनन है। क्योंकि आजकल क्या है कि मार्केट में आपके बहुत सारे वस्त्र आ गए हैं जिनका मौलिक उद्गम क्या है हमें खुद नहीं पता है, तो इसीलिए उनकी जानकारी जान पाना असंभव है। और इसीलिए क्या किया गया है कि अब ये जो आपके टेस्ट किए जाते हैं इससे यही आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा रेशा है। क्योंकि बहुत सारे रेशे एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। जैसे आपका औलान होता है वो सेम आपके उनके जैसा दिखता है। जैसे आपके सूती कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं, जैसे आपका जो रेयान, मैंने आपको बताया था कि रेयान को रेशम कहा जाता है, तो रेयान और रेशम में भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि परीक्षण किया जाता है। क्योंकि जो कृत्रिम रेशे होते हैं ये किसी भी तरह से केमिकल के द्वारा तैयार कर लिए जाते हैं और ये मार्केट में आ जाते हैं। कभी कभी ये प्राकृतिक रूप से भी नहीं तैयार किए रहते, लेकिन मार्केट में कहा जाता है कि नहीं ये आपका प्योर कॉटन है या फिर नेचुरल आपका ये फाइबर है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके गुणों को पहचानने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल में आपके टेस्ट किए जाते हैं। जो क्या किए जाते हैं कि लेकिन ये टेस्ट आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि भले ही आप कितना भी आप कितने भी मान लीजिए आपने नेचुरल फाइबर को केमिकल के द्वारा मिला के आपने उसको मॉडिफाई करके मार्केट में ला दिया और कहा कि ये जो है केमिकल से बना हुआ है, या फिर आपने केमिकल मिला के नेचुरल फाइबर को बना के कहा कि आपने ये नेचुरल फाइबर है। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं कि जो जन्मजात गुण होते हैं आपके प्राकृतिक रेशों में वो अपने आप आ जाते हैं। ये रेशों की पहचान के परीक्षण है जो 3 तरह से किए जाते हैं। एक आपका भौतिक आता है, सूक्ष्मदर्शी आता है, रासायनिक आता है। आज हम लोग भौतिक परीक्षण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भौतिक परीक्षण होता है वो आपका क्या कर देखकर, छूकर, लंबाई देखकर, नापकर, चमक को देखकर पहचाना जाता है। परंतु यह भी संभव हो सकता है कि कुछ उन पे ऐसे परिवर्तन कर दिए जाते हैं कि हम इसको न पहचान पाए। लेकिन ये जो आपका भौतिक परीक्षण होता है ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता है। भौतिक परीक्षण जो होता है वो कहना थोड़ा आसान होता है, इसमें कम समय लगता है, क्योंकि आप इसे देखकर आपके प्रत्यक्ष रूप से आपको जो दिखाई देता है आप उसी पे अपना डिसीजन दे देते हैं। तो और ये जो परीक्षण है ये पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि जो केमिकल जो आपका रासायनिक रूप से किया जाता है वो पूरी तरह से विश्वसनीय होता है, लेकिन फिर भी आपके भौतिक परीक्षण को बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना गया है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो आपका भौतिक परीक्षण होता है इसमें आप क्या करते हैं कि रेशों को उनके आकार के आधार पर, उनकी रचना के आधार पर, उनकी लंबाई के आधार पर, उनके चमक के आधार पर आप इनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि भौतिक परीक्षण किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले इसमें भौतिक परीक्षण में जैसे आपका यहाँ पे मैंने दिया है कपास है, लिनन है, ऊन है, रेशम है, रेयॉन है और आपका नायलॉन है। तो भौतिक परीक्षण आपका बाह्यकृत रूप से कैसे किया जाता है। तो बाह्यकृत रूप से क्या किया जाता है कि जैसे हमने वस्त्रों को देखा और उसे देखा, छुआ। तो जैसे जो आपका कपास होता है वो देखने में भद्दा होता है, छूने पे ठंडा होता है, सख्त होता है, खुरदुरा होता है, फुज्जीदार होता है, इस प्रकार से होता है। लिनन जो होता है वो आपका चिकना होता है, चमकदार होता है, स्पर्श होता है, सतह चिकनी होती है, रेशे की लंबाई होती है, ऊन रोएदार होता है, गर्मी प्रदान करते हैं, अत्यधिक प्रत्यास्थता एवं लचीलापन होता है ऊन में, हल्का होता है, चमकदार होता है, आकर्षण होता है एवं सुंदरता होती है। रेयान रेशम से लगभग मिलते जुलते हैं। नायलॉन जो होता है वो रेशों के अनुकरण पर निर्भर करता है। नायलॉन क्योंकि आपका केमिकल है तो ये रेशों के अनुकरण पर भी निर्भर करता है। फिर आपका लंबाई एवं व्यास के आधार पर देखते हैं। तो लंबाई और व्यास के आधार पर क्या होता है कि जो आपका कपास उसकी लंबाई छोटी होती है, 1.5 से 3.5 इंच लंबी होती है, 16 से 20 माइक्रोग्राम होती है। लंबाई आपकी 12 से 20 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 1 से 3 इंच होती है। लंबाई इसकी जो आपकी रेशम की होती है वो 1200-400 फीट होती है। स्पिनिटों के रेयान स्पिनिटों के छिद्रों पर डिपेंड करता है और ये मनवांछित रखा, क्योंकि ये आपका क्या होता है केमिकल मेटिंग होता है, तो इस वजह से आप अपनी इच्छा अनुसार। स्पर्श के आधार पर क्या होता है कि कॉटन का आपका ठंडा होता है, वस्त्र की सतह खुरदुरी होती है, लचीलापन एवं प्रत्यास्थता का अभाव होता है, ताप के अच्छे संवाहक होते हैं।
फिर स्पर्श में ठंडक पहुँचाते हैं, चिकने होते हैं, ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आपका रेशम जो होता है वो चिकने चमकदार होते हैं, गर्मी का आभास देते हैं, ताप का कुछ संवाहक होता है। रेयान आपका रेशम की अपेक्षा भारी होता है, अन्य सभी गुण लगभग रेशम के समान होते हैं। और रेशम आपका नायलॉन जो होता है वो हमेशा आपकी इच्छा अनुसार ही होता है, वो अनुकरण पर निर्भर करता है। फिर रेशे तोड़ के आधार पर अगर थोड़ा जोर लगाने पर ये झट से आपका कपास टूट जाता है, फुज्जीदार होता है, रेशे का सिरा पीछे की ओर घुमा हुआ होता है। कपास से अधिक जोर लगाने पर ये लिनन आपका टूटता है, असमान परंतु सीधे लंबे चमकदार कड़कीले होते हैं। सतह इसकी ऊन की सतह फुज्जीदार होती है, पहले स्प्रिंग की तरह खींचना पर टूटना होता है, टूटे हुए सिरे को घुमादा सर्पीला आकार इसका होता है। ऊन की तरह ये आपका रेशम टूटता है, टूटे हुए सिरे महीन सूक्ष्म सीधे एवं चिकने कांति में होते हैं। रेयान सूखी अवस्था में देरी से टूटता है, गीली अवस्था में ये शीघ्रता से टूटता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टूटे हुए सिरे पेड़ों की डालियों से निकली हुई शाखा की तरह लगती हैं। सूखी अवस्था में देरी से टूटता है आपका नायलॉन, गीली अवस्था में शीघ्रता से टूटता है। टूटे हुए सिरे पेड़ों की डालियों से होती है। सिलवट के आधार पर तो आपका जो कॉटन है उस पर शीघ्रता से सिलवट पड़ जाती है। आप जानते हैं कपास की तरह ही है आपका लिनन, सिलवट काफ़ी देर तक इस पर बनी रहती है लिनन पर। सिलवट हटाने के लिए इस पर इस्त्री की जाती है। सिलवट आपके ऊन पे नहीं पड़ती, इस पर इस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है। रेशम सिलवट थोड़ी देर तक पड़ती है, तहों को खोल देने पर सिलवटें ये गायब हो जाती हैं। रेशम की तरह आपका रेयान होता है, सिलवटें नहीं पड़ती हैं आपके नायलॉन में, क्योंकि ये मैन में वो केमिकल से बना होता है, तो इसको उसी तरह से बनाया जाता है। फिर दोहन के आधार पर, बर्निंग के आधार पर शीघ्रता से आग पकड़ लेता है। आपका जो कपास होता है कागज जलने जैसी गंध आती है, हल्की फुरफुरी एवं धूसर होती है, पीले रंग की होती है। पीले रंग की लौ ऊपर की ओर तथा लाल रंग की लौ की नीचे की ओर होती है। जो आपका लिनन होता है वो कपास की अपेक्षा थोड़ी देर में आग पकड़ता है। ऊन क्या होता है, लौ के समीप लाने पे पीछे की ओर मुड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे जलता है, बाल जैसी गंध आती है। लौ का रंग हल्कापन नीला, पीला, नीला लिए नारंगी का होता है। राख काली खुरखुरी तथा फुसफुसी होती है। रेशम जो होता है ऊन की तरह ही धीरे धीरे जलता है, पीले रंग की लौ निकलना, बाल जैसे गंध इसकी निकलती है। रेयान जो होता है वो शीघ्रता से आग पकड़ता है, इसकी लौ जो होती है चमकदार होती है और नारंगी रंग का होता है। गंध कागज जलने जैसी राख काली या भूरेपन की होती है। फिर आपका स्याही होता है, स्याही परीक्षण सिर्फ आपके कपास और लिनन पे ही होता है। स्याही जिस स्थान पर गिरती है वहाँ गहरा धब्बा बनता है, गहरे धब्बों की चारों ओर स्याही का हल्का होता जाता है। धब्बे का बाह्य स्वरूप अंडाकार एवं बाह्य रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। लिनन आपका वस्त्र पर सभी जगह पर स्याही की बूंदों के समान रूप से फैलना, धब्बे का बाह्य स्वरूप गोलाकार एवं बाह्य रेखाएं चिकनी होती हैं। तेल परीक्षण भी आपका सिर्फ लिनन और कपास पे होता है, नमी परीक्षण भी आपका इन्हीं दोनों पे होता है। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें है नहीं। फिर वस्त्र फाड़ विदिर मतलब फाड़ के देखने पे क्या होता है कि जो आपका कपास होता है अधिक जोर लगाना पड़ता है, फटते समय ये चर्र की आवाज़ निकलती है, फटे हुए टेढ़े मेढ़े किनारे फुज्जेदार होते हैं। कपास की तरह आपका लिनन भी है, जोर लगाना पड़ता है, तीखी आवाज़ निकलती है। ये आपके ऊन पे नहीं होता क्योंकि आपको ऊन फाड़ नहीं सकते, आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। फिर आपका आता है रेशम आता है, वस्त्र फटने से पहले थोड़ा खींचा, वस्त्र फटते समय खींचना आवाज़ होती है, फटे हुए सिरे आसमान दिखाई देते हैं। आपका जो रेयान होता है वो रेशम के समान ही होता है। तो और जो नायलॉन होता है, जिन रेशों के अनुकरण का वस्त्र बनते हैं उन्हीं के अनुसरण गुणधर्म पर भी ये होता है। फिर निष्पीड़न के आधार पर निष्पीड़न के आधार पर भी आपका सिर्फ और सिर्फ ये कपास और लिनन होता है। ये घड़ी के विपरीत दिशा में धागा घूमता हुआ नजर आता है और धागे घड़ी के अनुरूप होते हैं। विशिष्ट गुरुत्व में 1.52 है, 1.52 है, 1.32, 1.25, 1.52, 1.14 है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए